एक खुशहाल जिंदगी कौन नहीं चाहता। परंतु सच ये भी है कि खुशहाल जिंदगी का असली आनंद बहुत कम लोग ही उठा पाते हैं। सवाल है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि खुशी का आनंद उठा सकें। जो खुश रहते हैं वे ऐसा क्या कर पाते हैं अपनी जिंदगी में जो उन्हें दूसरों से अलग ही श्रेणी में ला खड़ा करता है। बेशक वे भी हम सबकी तरह ही रहते हैं, लेकिन लेकिन उनका नजरिया हमसे थोड़ा सा अलग हो जाता है। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भिन्न होता है। सकारात्मक नजरिया उनके सहज और स्वाभाविक जीवन का एक हिस्सा होता है। हम में से अधिकतर की तरह न तो वे नकारात्मक चीजों की ओर आकर्षित होते हैं और न ही वैसा रवैया रखने वाले लोगों से प्रभावित होते हैं। वे संसार को आशावादी चश्मे से देखना पसंद करते हैं और दोषपूर्ण पक्षों को नजरअंदाज हमेशा कर दिया करते हैं। खुशियां हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हम उनका आनंद न उठाकर नकारात्मक चीजें जो दुखी करती हैं, उनको अपने विचारों में समाविष्ट कर लेते हैं और उपलब्ध खुशियों को नजरअंदाज कर दुखी रहते हैं हमेशा, न जाने क्यों। जरा सोचिए इस बात के बारे में। जीवन में खुशियां और हर तरह की समृद्धि पाने के लिए आपको पहले अपना नजरिया ही बदलने की जरूरत है। हर घटना और हर परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखना आज से शुरू कर दीजिए। यहाँ तक कि गलतियां और संकटकालीन परिस्थितियां भी इंसान को मजबूत बनाना सिखाती हैं। वस्तुतः बुराई में भी बोलते हैं ना कि बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है। हालांकि अपने साथ हुई दुर्घटनाओं को आप नहीं बदल सकते, लेकिन उन पर कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए इसे आप जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। तो करिए। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से ही आप सही निर्णय अपनी जिंदगी में ले पाएंगे, जिससे मन चाहे परिणाम आपको प्राप्त होने लग जाएंगे बहुत ही जल्द। सकारात्मकता आप में न तो केवल आत्मविश्वास भरती है, बल्कि अपने उद्देश्यों को पाने की सामर्थ्य भी बढ़ाती है। तो सोचिए, सकारात्मक सोच के कितने अधिक फायदे हैं, कितने लाभ हैं आपकी जिंदगी में। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद अदा करना चाहिए, ताकि ब्रह्मांड को यह पता चले कि हम किन चीजों का मूल्य समझते हैं और वो हमें वे चीजें अधिक से अधिक दे सके बदले में। तो धन्यवाद महसूस करिए, धन्यवाद व्यक्त करिए। किसी भी स्थिति, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के प्रति शंकालु दृष्टि से बचिए, चाहे वह आपके लिए कम मूल्यवान ही क्यों ना हो। इससे आप में और आपके जीवन को लेकर बहुत संतुष्टि का एहसास आने लगेगा। एक बार मेरी बात मानिए, ट्राई करिए। मुकाबले से बचिए। जी हाँ, मुकाबले की इस दर्दनाक भावना से बचिए, क्योंकि दूसरों के साथ लगातार 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 मुकाबला कर करके लगातार मुकाबला करने से न तो केवल खुद का आत्मसम्मान गिरता है, बल्कि बेचैनी बढ़ती है और जीवन के प्रति नजरिए में भी एक गिरावट धीरे धीरे आने लगती है। हाँ, दूसरों की अच्छी चीजों या आदतों को अपने खुद के जीवन में उतारना अच्छी बात है। इससे आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी होती है आपके। तो वो अवश्य करिए। क्या आपने कभी किसी किसी के लिए बिना शर्त, बिना कुछ बदले में पाने की इच्छा के कुछ किया है? जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, अनकंडीशनली कुछ किया है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अगर मगर पगर के? अगर हाँ, तब आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि दयालु बनने का अर्थ क्या है। जब भी आप अपना ईगो भुलाकर किसी की मदद करते हैं, तो आपको एक आंतरिक खुशी का एहसास होता है और असलियत में एक इंसानियत की भावना अंदर ही अंदर जागने लगती है, हमारे अंदर ही अंदर प्रकट होने लगती है।
इसीलिए जीवन में जब कभी भी ऐसे अवसर प्राप्त हों, तो उन्हें हाथों से कभी भी मत जाने दीजिए। उनका इस्तेमाल करिए। अपने मन में पीड़ा, दर्द या गुस्सा दबाकर रखना हमारे लिए एक सामान्य सी घटना हो गई है आजकल। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया है, तो आप लगातार उसके लिए मन ही मन बैर भाव बनाए रखते हैं। क्या इससे कोई लाभ मिलता है? जरा अपने दिल से पूछिए, क्या ऐसा करके आज तक आपको अपनी जिंदगी में कोई लाभ मिला? नहीं। बल्कि इससे आपको न केवल परेशानी होती रहती है, बल्कि आपके चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा का संचय होने लगता है, जो आपको लगातार दुखी रखता है। इसे छोड़िए, भूल जाइए, माफ करना सीखिए। यह मानकर चलिए कि उसका दंड प्रकृति स्वयं उसको दे देगी जब उसका समय आएगा। हर एक इंसान को एक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है, यानी उसे दोस्तों, परिवार वालों और सगे संबंधियों, साथियों के स्नेह की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अच्छे रिश्तों की खातिर अकेलेपन के ख्याल को मन से निकाल दीजिए और मित्रों तथा परिजनों के साथ वक्त बिताना और भी ज्यादा शुरू कर दीजिए। आफ्टर ऑल, लॉकडाउन ने हमें यही तो सिखाया है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय अब बिता सके। एक ऐसा समय जो हमारे पास पहले नहीं था, लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से है। तो इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। अपने निजी सगे संबंधियों के साथ रहने के लिए, अपने रिश्तों को और भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए। और हाँ, खुद को भी प्यार कीजिए, खुद को भी प्यार करना सीखिए, अच्छा खाइए और रोज व्यायाम कीजिए ताकि स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रह सकें। आपका शारीरिक, आपका मानसिक और आपका भावनात्मक स्वास्थ्य आपस में एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है। इस विज्ञान को समझिए। इन्हें नियमित रूप से अपनाने से आपको धीरे धीरे जीवन में वास्तविक खुशियों का एहसास होने लगेगा। इस लॉकडाउन के दौरान मेरे सारे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे सारे दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ रहिए। अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क में आइए। फोन, इंटरनेट का लाभ उठाइए। आज तक हम लोग बस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते रहते थे, लेकिन अब ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ये जो तकनीक आज हमारे पास है, इसका भरपूर लाभ उठाइए। वो फोन उठाइए, अपने दूर दराज के रिश्तेदार को फोन लगाइए, उनसे बात करिए, उनका हालचाल पूछिए, उन्हें अपने बारे में कुछ बताइए। आपस में बात करके अच्छा लगता है। मानव तो वैसे भी एक सामाजिक प्राणी हमेशा से ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी दौड़ भाग की जिंदगी में इस बात को भूल चुके थे। कहते हैं जैसे कि हर एक कठिन परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा है। तो आज की इस कठिन परिस्थिति में भी ये अच्छा छुपा है कि अब हमें दोबारा ये बात याद आ रही है कि हम सामाजिक प्राणी हैं। हमें भी लोगों की जरूरत है और लोगों को हमारी। तो फोन उठाइए, इंटरनेट का प्रयोग करिए और अपने दूर दराज के परिजनों, दूर दराज के रिश्तेदारों के साथ संपर्क में दोबारा आइए। उनसे बातचीत करिए। और जो लोग घर में अपने परिवार समेत रह रहे हैं, तो आपकी तो चांदी ही चांदी, सोने पे सुहागा। अपने बच्चों के साथ वो रिश्ता कायम करिए। अपने माँ बाप के साथ वो समय बिताइए जो अभी तक नहीं बिता पा रहे थे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और जो लोग अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, क्वारंटीन की वजह से, तो उनके पास आज फोन और इंटरनेट का सहारा है। रोज अपने माँ बाप के संपर्क में रहिए, रोज अपने बच्चों से बात करिए, रोज अपने आसपास के प्रियजनों को ये महसूस कराइए कि आप उनके लिए हैं और आप उनको रोज याद करते हैं, वो आपकी स्मृति में हैं। इस बात से उनको अवगत कराइए, उनको इस बात का एहसास दिलाइए और धीरे धीरे आपको भी ये एहसास होने लगेगा कि लोग आपसे प्यार करते हैं और आपकी राह ताक रहे हैं, आपकी उम्मीद में है।
उन्हें भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी कि आपको उनकी। तो इस लॉकडाउन के दौरान सबके संपर्क में आइए, रिश्तों को और गाढ़ा और मजबूत बनाइए, खुश रहिए, अपने आप के लिए भी कुछ करिए, अपने आप के साथ भी ये रिश्ता निभाइए। जिस तरह मैं आपसे बाकी रिश्ते निभाने के लिए कह रही हूँ, समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जिंदगी में आपका स्वयं अपने आप से है। अपने आप से प्रेम करिए, अपने अंदर विश्वास जगाइए, अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास करिए और रोज अपने आप से बोलिए कि आप स्वयं से प्रेम करते हैं। आई लव माई सेल्फ, आई एम इन लव विद माई सेल्फ। बोलिए अपने आप को, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं या करती हूं। रोज अपने आप को ये संदेश दीजिए ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाए। अपने साथ रिश्ता निभाइए जैसे माँ बाप अपने बच्चों के साथ निभाते हैं। अपने शरीर को अपने बच्चे समान ट्रीट करिए, उसकी एक बच्चे समान देखभाल करिए। अपने शरीर को अच्छा भोजन कराइए, अपने शरीर से रोज व्यायाम कराइए, अपने शरीर को भरपूर मात्रा में पानी पिलाइए, सुपाच्य भोजन खिलाइए, शाक सब्जियों का सेवन रोज करिए, भरपूर नींद का लाभ उठाइए। कम से कम 6 घंटा तो अवश्य रात को सोइए। समय पर बिस्तर जाइए, समय से बिस्तर को त्यागिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। इस लॉकडाउन के समय को भरपूर इस्तेमाल करिए अपनी सेहत की वृद्धि करने में। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपका भावनात्मक स्वास्थ्य, ये तीनों ही बेहद जरूरी हैं आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी आत्म शांति, आपके मन की शांति के लिए। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने प्रियजनों पर ध्यान दीजिए और सबसे जरूरी बात, खुश रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी इम्यूनिटी रहेगी। आपका इम्यून सिस्टम उतना ही ज्यादा चुस्त और दुरुस्त रहेगा और जितना ज्यादा दुरुस्त और मजबूत आपका इम्यून सिस्टम रहेगा, उतना ज्यादा आप कोरोना वायरस के संक्रमण से दूर रहेंगे और उससे बचे रहेंगे। तो मेरी इस एडवाइस को फॉलो करिए। ये जो राय मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूं, इस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करिए। और जाते जाते एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, खुश रहिए, क्योंकि ये खुशी का एहसास, ये खुशी का अनुभव, ये फीलिंग, ये इमोशन हमारे हाथों में है। हमारे हाथों की लकीरों में नहीं है, इस मुट्ठी में है, हमारे बस में है। खुश रहना या ना रहना हमारा निर्णय हमेशा होता है जिंदगी में। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा निर्णय है और ये निर्णय इस मुट्ठी में कैद है। आप जब भी चाहें इस निर्णय को बदल सकते हैं। ये आपकी हाथ की लकीरों पर अंकित नहीं है, ये इस मुट्ठी में है, यहां पर है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहां पर है, आपकी चेतना में। तो आज ही खुश रहने का रेजोल्यूशन मत लीजिए, खुश रहने का डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये डिसीजन इस मुट्ठी में कैद है। ज्यादा से ज्यादा खुश रहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहें, ताकि आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा से ज्यादा खुश रहे और तंदुरुस्त रहे, ताकि आप अपनी भी देखभाल कर सकें, अपने आप को भी सुरक्षित रख सकें और अपने परिवारजनों को भी सुरक्षित रख सकें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। मैं वो वाला पॉजिटिव नहीं बोल रही, तो जरा मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। मैं ये बोलना चाह रही हूं कि मानसिक तौर पे सकारात्मक रहिए, स्टे पॉजिटिव। एंड लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड नॉट द लीस्ट, stay happy. So stay home, stay safe, stay positive in the mind, and stay happy. Namaste.